फुलवारीशरीफ नगर परिषद की होने वाली पार्षद, उपसभापति, सभापति की चुनाव मैदान में वैसे तो कई उम्मीदवार सभापति, उपसभापति एवं पार्षद के चुनाव मैदान में कूदने का फैसला कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर सैफ खान, जो शिक्षित, कर्मठ, जुझारू एवं समाज सेवी हैं, ने उपसभापति के चुनाव में कूदने का फैसला किया है। अलवा कॉलोनी सोसाइटी के सचिव पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे कार्यों को पूर्ण किया है, जैसे ठंड में गरीब मजलूमों, बेसहारों के बीच कंबल का वितरण, लॉकडाउन के समय हर लोगों के बीच राशन वितरण करना जैसे अनेकों कार्यों को उनके द्वारा किया गया है, जो अत्यंत ही सराहनीय है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया तो मैं शिक्षा पर ज्यादा जोर दूंगा। इसके अलावा नली गली एवं स्वच्छता पर पूरा ध्यान रखूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट। व्हाइट कॉलर के लोगों को जो है जनता के बीच में आना चाहिए, और आप तो खिदमत करते ही हैं और वो जज्बा आपके पास है, वो फुल एंथो के साथ आप काम करते हैं, तो क्यों नहीं कोई पद से जुड़ करके काम किया जाए। तो इसके रिगार्डिंग में अलवा कॉलोनी मस्जिद में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कि सब लोगों के मुत्तफिका राय से ये बात तय हुआ कि नगर परिषद के उप सभापति, वाइस चेयरमैन के लिए आप यहाँ से जो है वो रिप्रेजेंट हम लोग आपको करना चाहते हैं। तो काफी दबाव आ गया था। फिर एक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर कमेटी हम लोग बनाए हुए हैं, जिसमें कि अलवा कॉलोनी आपका आता है, आपका जय हिंद कॉलोनी और रानीपुर। तो ये सारे लोगों का जो हुआ कि उप सभापति में हम आपको देखना चाहते हैं। आज भी मीटिंग थी 9 बजे, तो इसमें सब लोगों की यही राय हुआ कि उप सभापति में आपके चेहरा के अलावा कोई दूसरा चेहरा। आखिर उप सभापति के लिए ही क्यों आप खड़े हो रहे हैं? उप सभापति के लिए इसलिए खड़े हुए हैं कि जैसे अलवा कॉलोनी में 4 वार्ड है, 4 वार्ड भी ये बटा हुआ है, तो अलवा कॉलोनी का उस तरह से विकास नहीं हो सकता है। और सभापति के लिए जो है वो अभी मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कि सभापति में हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि पॉलिटिक्स हमारा कोई उस तरह का बैकग्राउंड नहीं रहा। हम सिर्फ सामाजिक हमदर्दी एक रखते हैं, इंसानी हमदर्दी है। मैं लोगों का जो है दिन रात 24 आवर्स जो है हम लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं। और हमारा जो है आप यहाँ पर मोटो भी देखे होंगे कि 3 चीजें मैंने जो है वो अपना मुद्दा लेकर आया है कि सुंदर फुलवारी बनाएंगे, शिक्षित फुलवारी बनाएंगे और जो है स्वस्थ फुलवारी बनाएंगे। आपने अभी देखा होगा कि अंजलि यादव, अभी जो अंजलि प्रसाद का जो कल के डेट में वो समझिए फुलवारी का नाम जो है पूरी दुनिया में उन्होंने रोशन किया है। ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड मिलना ये समझिए बहुत बड़ी चीज होती है। अभी अमेरिकन इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ने जो है उनको पूरे वर्ल्ड में 10वां स्थान उनका आया है, और वो फुलवारी की यहीं ईसोपुर की वो मने है रहने वाली, और वो यहाँ की बहू हैं। जब हमारी बहू पूरी दुनिया में प्रोस्टेट कैंसर पे रिसर्च करके उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, तो जाहिर सी बात है हमारी बेटियां भी उस तरह की करेंगी। तो हमारा ये है कि फुलवारी में जो इस तरह का हम देखते हैं गंदगी बहुत ज्यादा है, तो एक आइडियल फुलवारी बनाने के लिए जो है वो उस पर हम काम करेंगे। फुलवारी बिल्कुल नेट एंड क्लीन फुलवारी हो। और दूसरी चीज ये है कि शिक्षित हो। अभी मैं जो बदहाली देख रहा हूँ, एजुकेशन का जो ग्राफ है, मैं निकलता हूँ तो देखता हूँ यहाँ की जो स्थिति है बिल्कुल जर्जर है। जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें टीचर्स की कमी है। अगर टीचर्स हैं तो आते नहीं हैं, आते हैं तो पढ़ाते नहीं हैं। तो इन सब चीजों का निजाम मैं बदलना चाहता हूं। अपनी तरफ से हम लोग अलवा कॉलोनी में विगत 4 वर्षों से हम लोग यहाँ पर एजुकेशन पे काम करते चले आ रहे हैं। हमारे घर में भी कुछ दिन चला, 60 बच्चे रखे हुए थे, तो फिर जगह कम पड़ने की वजह से फिर एक मकान हम लोग ले रखे हैं। उसमें जो आपका नहरपुरा है, जो स्लम एरिया है, वहाँ के बच्चे को फ्री एजुकेशन फराहम कराते हैं। और उसको इवन ड्रेस का मामला हो, बुक्स का मामला हो, ईच एंड एवरीथिंग उसको फ्री का हम लोग मतलब कि हर तरह से सपोर्ट कोऑपरेशन करते हैं। तो शिक्षा में जो है शिक्षा ही एक सोर्सेज है जो हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, हर तबके को आगे बढ़ा सकते हैं। जबकि उसमें अलवा कॉलोनी जो है आपका ऑलरेडी एजुकेटेड कॉलोनी है और अच्छी कॉलोनी है, तो यहाँ के बच्चे नहीं हैं। अलवा में हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये सराउंडिंग के बच्चों को जो कहीं स्कूल नहीं जाते, मैं उन लोगों को शिक्षा में काम कर भी रहा हूँ और बेहतर करना चाहता हूँ। और हेल्थ पे जो है हमारा ये है, हेल्थ से मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ। हेल्थ पर जो है मेरी खुद डायग्नोस्टिक्स है, ग्रीन लाइफ पैथ लैब, आपने सुना होगा। तो हम हेल्थ पे काम करना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को सही हेल्थ मिल सके, चाहे
चाहे आपका जैसे मान के चलिए कि मोहल्ला क्लिनिक खुलता है, तो मैं अगर इक़्तिदार में आया, लोग हमें मौका दिए और मेरे बाजुओं को मजबूत किया लोग, तो हम इंशाल्लाह जो है ये हर वार्ड में वार्ड क्लिनिक इंशाल्लाह खुलवाने का काम करेंगे। ये हमारा मोटिव है। और बहुत सारे तंजीमों, मेरा शुभ नाम मोहम्मद सैफ अहमद है और मैं यहाँ पर जो हूँ उप सभापति के लिए प्रत्याशी हूँ। और मैं बहुत तरह का यहाँ पे फलाही काम किया, जैसे लॉकडाउन में फूड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन और भी फलाही समाज, ये बहुत सारे तंजीम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। जैसे एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम फाउंडेशन एमपी का नाम सुने होंगे, ह्यूमैनिटी फर्स्ट हो गया, MDS हो गया, राब्ता हो गया, इम्पार हो गया। इस तरह से बहुत सारे तंजीमों से हम जुड़े हुए हैं और हम इस तरह का काम करते हैं और लोगों को जहाँ तक होता है हम मदद करते हैं। इस कॉलोनी के हम सेक्रेटरी हैं और उस हैसियत से भी रात में, दिन में, हर जगह हर लोगों के साथ में बिल्कुल खड़ा रहता हूँ, कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ। और हमारा जो मोटिव है सो मैं आपके बीच में रख दिया।